हाथरस की इस लड़की ने सीधा मुख्यमंत्री को चुनौती दी। पर इसके बाद क्या हुआ, इसे सोचकर आप भी कांप उठेंगे। झूठे मामले, पुलिस का डर और जेल की सलाखें। क्या एक छोटी लड़की सच में इस जंग में जीत पाएगी? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताओ कविता ने सही किया। आखिरी का पार्ट मिस न करें। हाथरस का एक छोटा सा गांव, धूल भरी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और हर ओर गरीबी की तस्वीर। इस गांव की झोपड़ियों में रहने वाला एक परिवार था। पिता रामनिवास, मां गीता और उनकी दो बेटियां कविता और उसकी छोटी बहन साक्षी। रामनिवास एक साधारण खेत मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके भी परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें मुश्किल से पूरा करता। गीता घर संभालते संभालते बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात चिंता करती। घर की दीवारें भीड़ भाड़ और गरीबी की दास्तान बयां करती थीं। पर गीता की आंखों में हमेशा एक चमक थी। हमारी बेटियां पढ़ेंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। कविता छोटी उम्र से ही समझदार और तेज तर्रार थी। बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर उसके कमरे की दीवार पर लगी थी और संविधान की किताब हमेशा उसके हाथ में रहती। स्कूल की किताबें उसके लिए सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि सशक्त होने की चाबी थीं। परंतु गांव और समाज की जकड़न किसी से कम नहीं थी। दलित होने के कारण कविता और उसके परिवार को रोजाना तानों, धमकियों और अन्याय का सामना करना पड़ता। स्कूल में भी कविता को अक्सर अलग रखा जाता। बच्चों ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। शिक्षकों की कठोर नजरें और समाज की रूढ़िवादिता सब कुछ उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। कविता ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात पढ़ाई की। गांव के पुराने सरकारी स्कूल की टूटी कुर्सियों और फटी बुनी किताबों के बावजूद वह आगे बढ़ी। जब गांव के कुछ लोग कहते, कविता तुम्हारे लिए ये सब नहीं है, वह बस मुस्कुराती और अपने बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को याद करती। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। कक्षा 12 में पहुंचते पहुंचते कविता की योग्यता गांव में चर्चित हो गई। लेकिन इसी बीच उसे और उसके परिवार को सरकारी और पुलिस तंत्र से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन गांव में कुछ दलित बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल से रोकने की कोशिश हुई। कविता ने उनका बचाव किया। पुलिस थाने में शिकायत करने गए तो थाना में बैठे कुछ अधिकारियों ने उसे अपमानित किया। तुम्हारी तरह की लड़की क्या समझेगी? घर में रहो और खेती बाड़ी में मदद करो, एक सीनियर अधिकारी ने हंसते हुए कहा। कविता ने शांत होकर जवाब दिया, सर मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी कहा था, शिक्षा ही हमारी मुक्ति है। संविधान मुझे समान अधिकार देता है। मैं इसे जानने और समझने का हक रखती हूँ। लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ये घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई। कई लोग डर के मारे चुप रहे, लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। कई महीनों की लड़ाई के बाद एक दिन गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने कविता और उसके परिवार को धमकाने की कोशिश की। गांव के छोटे विवाद ने बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया। कविता को झूठे मामलों में फंसाकर पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल की चारदीवारी, ठंडी सलाखें और अन्याय की तीखी यादें सब कुछ उसके सामने थे। पर उसने यहाँ भी हार नहीं मानी। जेल में भी उसने किताबें पढ़ी, संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को गहराई से समझा। उसने अपने भीतर ये शक्ति पैदा की, सिर्फ डरने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जिया गया हूँ। जेल से बाहर आने के बाद कविता ने फैसला किया, अब सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उसे सीधे सत्ता तक पहुंचकर सवाल पूछना होगा। उसने पूरे राज्य में फैले अन्याय और दलित बच्चों की समस्याओं की पूरी जानकारी इकट्ठा की। कविता ने एक पत्र लिखा, सीधे मुख्यमंत्री के नाम। पत्र में उसने अपने परिवार की कहानी, गांव में हो रहे अत्याचार और शिक्षा के अधिकारों की मांग साफ साफ लिखी। मान्यवर, मैं एक दलित लड़की हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन समाज और प्रशासन की जकड़न मेरे अधिकारों को रोक रही है। संविधान में हमें शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर का अधिकार दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस राज्य के हर दलित बच्चे को उनके अधिकार दिलाए जाएं। बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को पूरा करें। पत्र में उसने पूरा तथ्य और प्रमाण भी संलग्न किए। पत्र भेजने के कुछ ही दिनों में हाथरस और पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग पूछ रहे थे, कौन है ये लड़की जो सीधे मुख्यमंत्री तक सवाल उठा रही है? राजनीति और प्रशासन दोनों में खलबली मच गई। विपक्ष ने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। जनता के बीच कविता का नाम चर्चा में आ गया।
लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आने वाला था। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि कविता के पत्र ने उन्हें झकझोर दिया है और पूरे राज्य में शिक्षा और समानता के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। जैसे ही यह खबर गांव में पहुंची, रामनिवास और गीता की आंखों में आंसू थे। बहनों की मुस्कान, गांव के बच्चों की खुशी और पूरा हाथरस की जनता का उत्साह, यह सब देखना कविता के लिए सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन यहाँ कहानी समाप्त नहीं, जवाब सिर्फ शुरुआत थी। अब असली बदलाव और कानून की लड़ाई शुरू होने वाली थी। कविता की कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही समाज और तंत्र आपकी राह रोकें, शिक्षा और संविधान की शक्ति से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर उस बच्चे और लड़की की मेहनत में जीवित रहता है जो अपने हक के लिए खड़ा होता है। असली लड़ाई अभी बाकी है। क्या यह 17 साल की लड़की सिस्टम को चुनौती दे पाएगी? पूरा सच जानने के लिए अभी वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूल।